पाकिस्तान में हाल ही में एक ट्रेन हाईजैक की घटना घटी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये घटना 12 मार्च 2025 की रात को हुई जब बलूच लिबरेशन आर्मी के कुछ आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के बोलान जिले में माशकाफ इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस हमले में 450 यात्री बंधक बना लिए गए थे। आतंकवादियों ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हमलावरों ने इस दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को बंधक बना लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से हमलावरों पर हमला किया और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में सेना के जवानों और हमलावरों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने काफी बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई विद्रोहियों को मार गिराया। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन में कुछ बंधक मारे गए हैं, लेकिन बाकी सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा कर लिया गया है। इसके बावजूद बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान सेना ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सेना के अफसरों ने बताया कि 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया है, लेकिन बंधकों की संख्या पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे 27 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई। इनमें से एक सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इसके अलावा बंधकों में से 346 लोग रिहा किए गए हैं। कुछ बंधकों के मुताबिक हमलावरों ने ट्रेन के अंदर विस्फोट कर दिया था। उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई। यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और बहुत से यात्री को पैदल चलकर सुरक्षित जगह तक पहुंचना पड़ा। ये पूरा ऑपरेशन 36 घंटे तक चला और इस दौरान 450 लोगों को बंधक बना लिया गया था। पाकिस्तान की सरकार ने इस पूरी घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है और कहा कि इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के अफसरों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने आत्मघाती जैकेट पहने हुए थे, जिससे बंधकों को छुड़ाने में मुश्किल आ रही थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने 200 ताबूत क्वेटा भेजे। इन ताबूतों को प्रोटोकॉल के तहत भेजा गया था ताकि मरे गए सैनिकों के शवों को सम्मान पूर्वक वापस लाया जा सके। हालांकि बीएलए ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान सेना ने इन संख्या की पुष्टि नहीं की है। जाफर एक्सप्रेस के यात्री नूर मोहम्मद ने बताया कि ट्रेन में धमाका होने के बाद काफी डर और अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर भागना पड़ा। एक महिला यात्री ने बताया कि धमाके के बाद उन्हें बाहर निकलने का आदेश दिया गया और फिर उन्हें पैदल चलकर एक सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। हमलावरों की संख्या 100 से ज्यादा थी और उन्होंने ट्रेन में मौजूद यात्रियों को बंधक बना लिया। इसके बावजूद हमलावरों ने महिलाओं और बुजुर्गों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमलावरों का दावा था कि ये एक इंसाफ की लड़ाई है और वो बलूच लोगों के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपने अभियान को बलूच लोगों की खातिर लड़ा और इसे जिंदा रहने की लड़ाई करार दिया। इस पूरी घटना के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादियों और अपराधियों के रूप में पहचानते हुए कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आतंकवादियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ये घटना पाकिस्तान के इतिहास में एक गंभीर और जघन्य अपराध के रूप में याद की जाएगी, जिसमें न केवल सैनिकों की जान गई बल्कि निर्दोष यात्रियों को भी भारी परेशानी का और डर का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार और सेना ने अपनी पूरी ताकत से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया। इस ट्रेन हाईजैक ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादियों के खिलाफ उसकी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये घटना देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की गंभीर चिंता को उजागर करती है। पाकिस्तान सरकार को इस मामले में अपनी नीति और कार्रवाई को और सख्त करने की जरूरत होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीएलए का दावा है कि ये उनकी भूमि के लिए और उनके लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया संघर्ष था। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवादी गतिविधि मानती है और इसे पूरी तरह से नकारती है। ये संघर्ष पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से चल रहा है, जहां अलगाववादी संगठन अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं।
इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौतियां गंभीर हैं और इनसे निपटना पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार और सेना इस समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो।